हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकेंड। और इसमें स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन करंट, नोट कर लीजिए, फटाफट उठाइए कॉपी और पेन। रिलेशन नोट करिए, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होगा, ये स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर लिया, एक कंडक्टर ये ले लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। कब? जब आपने इसमें बैटरी लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा? जब इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो करंट यहां से चलना स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, ऐसे बना लीजिए। करंट चलना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। वी पोटेंशियल लगा लिया। इसमें एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, सपोज यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया ये, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा। वहां का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे आ जाएगा। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय, सपोज डेल्टा टी टाइम लग रहा है टू कवर द दिस डिस्टेंस। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने ले लिया, ए को ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। और एन अगर हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये यहाँ पे गिवन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 29 पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इतना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इतना प्रेजेंट होता है कंडक्टर, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ किसी इस सेक्शन पे पहुंचा। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हुए धीरे 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 करके आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी जगह पे फिल करेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में कितना इस रीजन को क्रॉस करेगा, इस रीजन को कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां से इसको फिल करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस इन टाइम डेल्टा टी, कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा जितना इलेक्ट्रॉन इस साइडेड रीजन में प्रेजेंट होगा। क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, पीछे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतना फिल करेगा। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन साइडेड रीजन, क्लियर है सभी को? साइडेड रीजन। और कितना इलेक्ट्रॉन इस साइडेड रीजन में प्रेजेंट है देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम A इंटू यहाँ से यहाँ तक डेल्टा L सपोज लेंथ है, तो डेल्टा L। और डेल्टा L को कैसे फाइंड आउट करेंगे? N इंटू A डेल्टा L, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से मूव करेगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इसके बीच की लेंथ निकल जाएगी। मींस वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है? डेल्टा टी। ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइडेड रीजन, या फिर डेल्टा टाइम टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन इस रीजन को क्रॉस कर रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां से ये तो हो गया हमारा कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता चल गया। तो चार्ज
ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू एन, एन तो ये हो गया, कैपिटल एन इसको ले लीजिए, तो n इंटू ई, यहां से मल्टीप्लाई NaVd इंटू dt इंटू ई, मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा, चार्ज, ये क्या निकल जाएगा, चार्ज dq। अब ये dt को इसके नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, तो dq अपॉन dt इक्वल्स टू NeAVd, ये हो गया, और dq अपॉन dt क्या होता है, करंट I, इसी को हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल्स टू NeAVd, ये निकल के आया। इसमें आप ध्यान दें, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये है, ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, जिसकी फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज, और डी वी डी ये क्या है, आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये रिलेशन निकल के आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। क्लियर है सभी को? तो फटाफट इसे नोट करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट करें सभी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को इस रिलेशन से, जो अभी रिलेशन हमने सॉल्व किया, I इक्वल्स टू NeAVd, इस रिलेशन की हेल्प से किस तरह से हम ओम्स लॉ को डिडक्शन करते हैं, किस लॉ से ओम्स लॉ को फाइंड आउट करते हैं। तो डिडक्शन कई तरह से इसको पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम पर्पज में भी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, देखिए यहाँ पे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी एक रिलेशन हमने निकाला यहां से, अभी प्रीवियस में क्या निकला था, I इक्वल्स टू NeAVd, ये रिलेशन निकला। यहां पे आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है सभी को? और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज। आप पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी 19 माइनस 19 कूलम, ये सॉरी ये नहीं बेटे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है सभी को? अब यहां से अब आप क्या करें, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन हमने देखा था, E अपॉन m इंटू टॉर्क। यहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टॉर्क हम लोग बोलते थे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यही था। अब क्या करें, Vd की जगह पे वैल्यू आप पुट कर दें। Vd की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तब I की वैल्यू निकल के आएगा NeAVd, E अपॉन m इंटू टॉर्क, ये हो गया, ये वैल्यू पुट कर दिया। अगर कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल V लगाया है, तब के लिए एक रिलेशन होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये हम देखते हैं, dV अपॉन dl, तो यहां से आएगा माइनस dV अपॉन dl, ये रिलेशन होता है, मीन्स V इक्वल्स टू E इंटू L,
तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू v अपॉन एल। तो यहां से एक नया रिलेशन हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह हमने v अपॉन एल पुट कर दिया और यहाँ m प्रेजेंट है इनटू टॉर्क, ये हो गया। यहां से आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू वी इंटू टॉर्क, यहां से ये रिलेशन निकल के आया। अब हम जानते हैं आर इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन आई, ये होता है। तो v अपॉन आई को अगर हम सेपरेट करें तो यहां से निकल जाएगा v अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क। और v अपॉन आई ध्यान से देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क, ये रिलेशन रेजिस्टेंस का निकल के आया। इसमें सभी का नोटेशन आपको दे रखा है कि क्या, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e फंडामेंटल चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये आपको क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक और रिलेशन, इसे फटाफट नोट करें, इसके बाद फिर स्टार्ट करें न्यू रिलेशन। नोट करें सभी। चलिए बेटे, सभी को ये नोट हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यही होता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही होता है, ओम्स लॉ। कैसे कि अगर टेम्परेचर को हम वेरी करा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। वेरी कराने से एन और क्या चेंज होगा, टॉर्क, ये दोनों चेंज होंगे, ये दोनों क्या होंगे, वेरी होंगे। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तब ये पूरे की वैल्यू देखिए, m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट, e कांस्टेंट और एरिया कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये रिलैक्सेशन टाइम में चेंजेस होता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, v अपॉन आई जो कि r है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं एक और रिलेशन इसके साथ निकल के आता है रेजिस्टिविटी का। उसका रिलेशन कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। पता है यहां से R इक्वल्स टू एक रिलेशन रो L अपॉन ए का, ये आप लोगों ने पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो यहां से उस रिलेशन में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो R इक्वल्स टू M अपॉन, यहां से क्या है, R इक्वल्स टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क इंटू L अपॉन ए। तो यहां से देखिए रो की वैल्यू, जिसको इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। यहां से ये रिलेशन निकल के आता। तो शायद आपको ये रिलेशन सारे समझ में आ गए होंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए, ओके, थैंक यू।